5G नेटवर्क भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गया है। एयरटेल की सर्विस 8 शहरों में चुनिंदा जगहों पर लाइव हो गई है। अब 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि इसके रिचार्ज कितने के होंगे। आज इस रिपोर्ट में इन्हीं अहम सवालों के जवाब जानेंगे। एयरटेल जल्द ही अपनी 5G रिचार्ज योजनाओं का खुलासा करेगा और टेल्को का कहना है कि वे महंगे नहीं होंगे। एयरटेल की माने तो एयरटेल 5G टैरिफ प्लान 4G प्लान की कीमतों के समान ही किफायती होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में 5G इनेबल्ड डिवाइसेस का यूजर बेस कुल स्मार्टफोन्स के 10% से भी कम है। उन्होंने कहा कि प्रीमियम चार्ज करने से अपग्रेडेशन प्रभावित हो सकता है। टेल्को ने कहा कि आने वाले दिनों में 5G टैरिफ का फैसला किया जाएगा क्योंकि मौजूदा कम सब्सक्राइबर बेस के कारण एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU का निर्धारण नहीं हो सकेगा। हालांकि कार्यकारी ने यह भी कहा कि टैरिफ को एक बफ की जरूरत है क्योंकि मौजूदा दरें टिकाऊ नहीं है। लाइन के नीचे टेल्को का लक्ष्य 200 रुपए ARPU और फिर 300 रुपए है। खबर यह भी है कि एयरटेल ज्यादा भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अलग अलग 5G सेवाएं दे सकता है। वहीं जियो की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी जियो प्लान्स को लेकर हिंट दिया है। उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 के दौरान बताया कि कंपनी की 5G सर्विस अफोर्डेबल होगी। But I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. 5G लॉन्च से पहले अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने भले ही थोड़ी देर में शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जियो 5G की सर्विस अफोर्डेबल होगी। मेरे पिताजी ने बताया जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। सर्विसेज अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारतवासी को अफोर्डेबल होना चाहिए, डिवाइस के लेके सर्विस तक सब कुछ तय करेंगे। थैंक यू। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी 5G रोल आउट की तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि कंपनी ने लॉन्च डेट की कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले वोडाफोन ने कहा था कि वे अपनी 5G सर्विस को यूज केस के हिसाब से लाइव करेंगे। वहीं लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपनी कुछ साल में अपनी सर्विस लाइव करेगी। हालांकि एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन किसी ने भी रिचार्ज प्लान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंज्यूमर्स को 4G के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को अफोर्डेबल रखने के लिए कई तरीके भी अपना सकती हैं। कंपनियां शुरुआत में सिर्फ प्रीमियम प्लान्स के साथ ही 5G सर्विस को भी ऑफर कर सकती हैं। रिचार्ज प्लान की कीमत का खुलासा सर्विसेज के लॉन्च होने पर पता चलेगा। वहीं 5G नेटवर्क लाइव होने से आपको 4G के मुकाबले ज्यादा तेज स्पीड मिलेगी। इससे डेटा कंजप्शन भी बढ़ेगा। स्वाभाविक है, इस तरह से कंज्यूमर्स का खर्च भी बढ़ेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को